हिंसा पर यह मुलाकात हुई। राष्ट्रपति से कांग्रेसी नेता मिले हैं। राहुल के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई। राष्ट्रपति से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। लखीमपुर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचा। इसमें गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता ए.के. एंटनी समेत मौजूद थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मिला है। राष्ट्रपति से लखीमपुर खीरी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हम लखीमपुर खीरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए थे और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम लखीमपुर खीरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों
और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए। और इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। अलका गुर्जर ने निशाना साधा। लखीमपुर पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, पीलीबंगा घटना पर कांग्रेस चुप क्यों है। वहीं उपचुनाव पर बोली अलका गुर्जर, दोनों सीट बीजेपी जीतेगी। ये कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मसला है जो जनता राजस्थान की काफी समय से भुगत रही है। महिला अत्याचार में आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है और दलित अत्याचार में नंबर 3। झालावाड़ में हरिजन की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस का एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंचता है। प्रभारी मंत्री उस दिन वहां होते हैं लेकिन उस दलित से मिलने नहीं जाते हैं। अलवर में इसी तरह की घटना होती है, कोई कारिंदा नहीं पहुंचता है। और अब ये पीलीबंगा में जो घटना हुई है, बहुत दर्दनाक मृत्यु एक व्यक्ति की हुई है, दलित है वो, लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां स्टेटमेंट एक बयान दे दीजिए। और आज जो मुख्यमंत्री जी 1.5-2 साल से घर में बंद थे, वो गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के, वो घर से बाहर भी निकले हैं तो चुनावी सभा करने के लिए। तो इस तरह की सेलेक्टिव और तुष्टीकरण की राजनीति निश्चित रूप से बहुत ही राजनीति का एक विकृत चेहरा बताती है। दलित हो या महिला हो या कोई भी हो, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से वहां जो शासक है उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। और कानून व्यवस्था तो पहला कर्तव्य होता है हर सरकार का। ये किसानों को परेशान कर चुके हैं, युवा परेशान है, वादा खिलाफी तो इसके डीएनए में है। लेकिन जो कानून व्यवस्था आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, क्योंकि राजस्थान हमारा बहुत शांत प्रदेश रहा है, आज जो कानून की स्थिति वहां पर हो रही है। और ये जो प्रियंका जी, राहुल जी कभी यूपी जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, जाइए आप, लेकिन राजस्थान की तरफ भी देख लीजिए, आपका कांग्रेस का शासन वहां पर है और आज सबसे ज्यादा त्राहिमाम कर रहा है तो दलित कर रहा है। दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि राजस्थान में आज जो स्थिति जनता की कांग्रेस रूल ने कर दी है। मुख्यमंत्री जी 1.5-2 साल के बाद घर से निकलते हैं तो जनता की सुध लेने के लिए नहीं, सिर्फ चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। इन्होंने जो वादा खिलाफी की है, इनके चुनावी वादों की अगर आप लिस्ट देखें तो ये 10% से ज्यादा वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। इन 2.5 साल में आपसी झगड़ों में कांग्रेस उलझी हुई है और राजस्थान की जनता इन सारी चीजों को देख रही है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, एकजुट होकर हम एक मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में एक दल आज हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव पहुंचा है। इस दल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और सदस्य सुभाष पारदी शामिल हैं। इस दल ने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इस दौरान कलेक्टर नथमल डिटेल और एसपी प्रीति जैन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विजय सांपला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और परिजनों को 50% मुआवजा राशि दे दी गई है। बनवारी लाल जी का एक मीडिया में बहुत प्रचलन हुआ, उनको पीटते हुए दिखाया और इतना पीटा कि उसकी मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद जैसा कि अभी तक बताया गया है, उसको मारने के बाद भी गली में भी छोड़ा, यहाँ फेंका गया, उनके घर के आगे फेंका भी गया और मरे हुए को भी लातों से बाद में भी मारा। एक अमानवीय घटना थी जिसका संज्ञान हमने लिया है। आज हम परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और इसके उपरांत हमने प्रशासनिक अधिकारियों को हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में बुला रखा है। उसके बाद क्या क्या कार्रवाई होगी उसके बाद हम मीडिया को पूरा ब्रीफ करेंगे। नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से
लोगों को छुटकारा मिलता है। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें कोटा, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर की, जहां मां गौरी की पूजा आज हो रही है। और आज नवरात्र का 8वां दिन भी है। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था। तब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती हैं। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण हैं। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने नवरात्र पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने मां जगदम्बा पर लिखी गई एक कविता भी सुनाई। शारदीय नवरात्र अब समापन की तरफ है। मां भगवती जगदम्बा के चरणों में समर्पित यह कविता मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जय मां तारा। धरती से लेकर अंबर तक, सागर से लेकर गिरिवर तक, पर्णकुटी से स्वर्ण महल तक विस्तृत है साम्राज्य तुम्हारा, जय मां तारा। परम ब्रह्म की शक्ति चिन्मयी, इच्छा ज्ञान क्रिया की त्रयी, महामोह माया ममतामयी, सृजन सर्व संसार तुम्हारा, जय मां तारा। परमार्था हो, पुरातनी हो, आद्या शक्ति सनातनी हो, परम पावनी शक्ति स्वरूपा, जीवन है उपहार तुम्हारा, जय मां तारा। रचना पालन और संहार, निखिल विश्व व्यापक विस्तार, उस पर तेरा ही अधिकार, खेल रचा है तुमने सारा, जय मां तारा। तुम बुद्धि हो, तुम ही भावना, तुम इच्छा हो, तुम ही कामना, तुम यथार्थ हो, तुम ही कल्पना, सारा भेद प्रकार तुम्हारा, जय मां तारा। शुभ संकल्पों का अरुणोदय, सात्विक कर्मों का सूर्योदय, जीवन में प्रकाश फैलाती, करती हो उद्धार हमारा, जय मां तारा।
अहंकार का मर्दन करती, तुम सुख शांति प्रवर्तन करती, कर्मशील सहयोगी विनयी को देती हो सदा सहारा, जय माता रा। दुख भय का करती हो नाश, काम क्रोध मद मोह विनाश, अस्त उदय है ब्रिकुट विलास, सेवक को अवलंब तुम्हारा, जय माता। बीकानेर के देवी मंदिरों में अष्टमी का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं माता की पूजा अर्चना के साथ ही हवन और पूजन कर रहे हैं। बीकानेर के ऐतिहासिक विजय भवन करणी माता मंदिर का जायजा लिया हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। आज अष्टमी का पर्व है और अष्टमी के पर्व पर आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है सुबह से देवी मंदिरों में जो हैं वो श्रद्धालु आ रहे हैं और माँ की आज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी क्योंकि अष्टमी का पर्व है और आज कन्याओं का पूजन भी किया जाएगा। अभी हम विजय भवन स्थित करणी माता के मंदिर में हैं और सुबह से जो है वो भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है और लोग जो हैं वो आ रहे हैं और माँ करनी के जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की आज पूजा अर्चना की जाएगी। जी पंडित जी, आज किस तरह की पूजा अर्चना की जाएगी? आज अष्टमी की पूजा की जाएगी और विशेष हवन में दुर्गा का पाठ की आहुति दी जाएगी और इसके बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। 9 दिन तक अलग अलग रूपों की जो पूजा की जाती है, कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कितनी आस्था इस मंदिर को लेकर लोग? हजारों लोग आते हैं सुबह और शाम में, दिन भर कतार रहती है 1 बजे तक। तो 1 बजे के बाद हम हवन करते हैं, हवन के बाद मंदिर को मंगल कर देते हैं। तो बिल्कुल आप देख देश भर में आज मां शक्ति की आराधना का पर्व दुर्गा अष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम दिनों में देश की जनता की हिफाजत करने वाले पुलिसकर्मी भी मां शक्ति की आराधना करने में पीछे नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित राजनगर थाने में, जहां थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में थाने के पुलिसकर्मी आहुतियां देकर जिले में अमन और शांति की कामना कर रहे हैं। पर्व नवरात्र की आज अष्टमी है और देश भर में मां शक्ति की उपासना की जा रही है। जगह जगह विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, हवन पूजन और अनुष्ठान का दौर है। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर थाने में, जहां पर अमन चैन की कामना को लेकर राजनगर थाने में चंडी यज्ञ किया जा रहा है। और इस वक्त आप मेरे साथ जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजनगर थाने के जो ये पुलिसकर्मी है, जवान हैं, ये माँ शक्ति की उपासना कर रहे हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि जिले में अमन चैन और सुख शांति रहे। इस सुख शांति की कामना को लेकर यहाँ जो ये चंडी यज्ञ किया जा रहा है और माँ भवानी से यही प्रार्थना की जा रही है कि पूरे राजसमंद जिले में अमन चैन की कामना की रहे और इसी कामना को लेकर ये यज्ञ किया जा रहा है। अब ये है राजसमंद में पिछले दिनों जिस हिसाब से क्राइम का ग्राफ गिरा है, ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी क्राइम पर राजसमंद पुलिस कंट्रोल रखेगी। अलगे सराट। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भीलवाड़ा जिले की एक महिला सरपंच ने अपनी 1 साल की पूरी तनख्वाह दान कर दी। जिले की ग्राम पंचायत देवरिया के सरपंच किस्मत गुर्जर ने टोक्यो ओलंपिक में बेटियों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए अपने गांव की बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी 1 साल की सैलरी डोनेट कर दी है। देवरिया के सरपंच किस्मत गुर्जर ने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हुए गाँव की बच्चियों और बेटों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिले, इस दिशा में सोचते हुए अपनी 1 साल की सैलरी खेल और खिलाड़ियों को समर्पित की है। सरपंच के इन प्रयास की ग्रामीणों ने खुले दिल से तारीफ की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खेल और खिलाड़ियों के प्रति सजगता से सोच रहे हैं और जागृति ला रहे हैं, जिससे लोगों का खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। देश के युवा खेलों से जुड़ रहे हैं। मेरे क्षेत्र में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, मेरे गांव देहात से प्रतिभाएं बाहर निकले, गांव के बच्चे और विशेष रूप से लड़कियां खेलों से दूर नहीं रह पाई। इसलिए मैंने मेरी सरपंच रूप में प्राप्त साल भर की सैलरी को डोनेट कर खिलाड़ियों को खेल सामग्री और सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। खेल सामग्री नहीं थी तो इसके लिए हमने आदरणीय सरपंच साहिबा किस्मत गुर्जर जी से निवेदन किया। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने अपने निजी सैलरी से 1 साल की निजी सैलरी से बच्चों के लिए खेल सामग्री। बाड़मेर के गीड़ा तहसील में नकल लेने गए किसान को पटवारी पत्थर लेकर दौड़ा दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक स्थानीय किसान जसवंत सिंह जमाबंदी की नकल लेने हल्का पटवारी के पास पहुंचा था और उससे नकल मांगी, जिसे देने से उसने इनकार कर दिया। किसान ने पटवारी से आग्रह किया तो उसे नकल की जरूरत है, जिस पर पटवारी गुस्से में आया और हाथ में पत्थर लेकर किसान के पीछे भागने लगा। किसान ने भागते भागते पूरी घटना का वीडियो बना लिया।
आप दादागिरी कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।